नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं मुकेश बाबा। आज हम बात करेंगे अमृतसर एयरपोर्ट पर, जहां पर एक अलग ही जो तस्वीर है, जो कहा जहां पर कार पार्किंग है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक अलग ही तस्वीर जो है वह नजर आई है। जो हेरिटेज अमृतसर की जो तस्वीरें वह आप को हमने दिखाई हैं, जिस तरह से श्री हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग, हॉल गेट की तस्वीर, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब और उसके साथ ही लगते दुर्गियाना मंदिर की तस्वीरें हमने दिखाई हैं। हमारे साथ खासतौर पर बात करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट के डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, एक अलग ही तस्वीर जो इस बार एयरपोर्ट पर नजर आई है, जिस तरह से जो हेरिटेज अमृतसर की हैं उनकी जो यहाँ पर चित्रकारी की गई है, कैसे मन में आया और कितना समय इसको? जी जी, ये देखिए, हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और गुरु रामदास जी के नाम पे, गुरु जी के नाम पे हमारे एयरपोर्ट का नाम है। हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी लगभग 34-33% इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते हैं। पूरे यूरोप से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं और वो पंजाब की कल्चर को समझना चाहते हैं, पंजाब की हेरिटेज को देखना चाहते हैं, पंजाब की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। तो हम भी उसमें एक हिस्सा बनना चाह रहे थे। तो सबसे पहले हमारे ख्याल में यही आया कि क्यों ना हम जो स्कल्पचर्स हैं, जो यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ की रिलीजियस जो चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, क्यों ना हम अपने एयरपोर्ट पे ही डेमोस्ट्रेट करें उन लोग। और वो जैसे ही अपने एयरपोर्ट पे हमारे आएँ, उनको देखें, उनको प्रेज करें, उनको आत्मसात करें और आगे की जो उनकी जर्नी है वो और स्मूथ हो और उनको अच्छा लगे, फील गुड फैक्टर आए। यही हमारा एक क्लिक किया आइडिया और इसीलिए हमने इस वॉल को बहुत ही खूबसूरती के साथ हेरिटेज वॉल बनाने का काम किया है। सर, यहाँ पर जो पार्क है, बिल्कुल नज़दीकी पार्क है, इसमें उनमें भी कुछ सुंदरीकरण का काम किया जा रहा है। और ये अमृतसर जो श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये काम किया जा रहा है, किसी के सहयोग भी लिया गया? देखिए, ये तो हम अपने इन हाउस जो बाउंड्री वॉल का सौंदर्यीकरण है ये हमने किया है, बट हमने दुआ जी की हेल्प ली है। ये ललित कला अकेडमी से जुड़े हुए हैं, बिकॉज हम आर्ट के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो सबसे पहले हमने इनको अप्रोच किया, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आपका जो विधा है, आपके पास जो आपका ज्ञान है, उससे हमको कुछ लाभ मिले, अमृतसर एयरपोर्ट उससे लाभान्वित हो। और इन्होंने बड़े खुले दिल से बहुत ही स्वागत किया उस बात का और अपनी बहुत अथक प्रयास और मेहनत के साथ इन्होंने बहुत खूबसूरत ड्राइंग बनाई और हमने उस चीज़ को देखा और फाइनली आज आपके सामने ये दीवार है। इसके अलावा हम बाकी जो SGPC से भी हम सहयोग लिए हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है और ऑलरेडी 4 फरवरी को हमारे कुछ पार्क के सौंदर्यीकरण का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उन लोगों ने भी काफ़ी, अपने आर्किटेक्ट है, इन हाउस आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स हैं, काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग उन लोगों ने भी बनाई है और एक तरीके से काफ़ी मंथन के बाद एक बहुत ही अच्छा मॉडल भी तैयार किया। आप देखेंगे कि वो वहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले में भी है। तो ये भी पार्क जो है बिल्डिंग के सामने बहुत ही खूबसूरत पार्क बन के आने वाला है। उसमें कुछ सेल्फी पॉइंट भी बन रहे हैं दोनों एंड पे। जब आदमी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो वो सेल्फी ले सकता है, जब बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है तो भी सेल्फी पॉइंट भी रहेंगे। हमारे खांडा साहिब भी हैं, उसमें बहुत ग्रीनरी, बड़ा अच्छा फ्लावर्स और बाकी चीज़ें भी हम अलग अलग लोगों से सहयोग लेके हम अमृतसर एयरपोर्ट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। जी सर, बने रहिए हमारे साथ। हम जो कलाकार हैं जिनकी तरफ से यहाँ पर चित्रकारी की गई है उनसे भी बात करेंगे और फिर आपके साथ एक बार फिर हम रास्ता कायम करेंगे। जी सर, जिस तरह से एक कला जो आपने यहाँ पर दर्शाई है, अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट, जो सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर, टाउन हॉल, क्या मन में था जब आपको डायरेक्टर साहब की तरफ से अप्रोच किया गया? तो जब आपने इसको शुरू करना था, क्या था मन में, किस तरह के जो विचार? देखिए, जैसे ही इन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम एक फ्रंट वॉल है, उस फ्रंट वॉल में हम इस तरह का कुछ बनाना चाहते हैं कि जो लोग बाहर से, विदेशों से यहाँ आए तो उनको थोड़ी झलक मिले अमृतसर की। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि एक तो यहाँ का कल्चर है, जो हमारा भंगड़ा है, गिद्दा है, वो तो है ही, वो तो पूरे पंजाब का है। लेकिन प्योर अमृतसर की जो है वो हम यदि देखें तो हमारी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जिनको सारे के सारे यहाँ के विजिटर जो हैं वो विजिट करना चाहते हैं। तो उसकी एक जो झलक है, सिंबॉलिक झलक, वो हमने कोशिश की कि हम उसको दिखाएं और उसको बड़े अट्रैक्टिव वे से डिजाइन्स में और उसको सिंबॉलिक वे में
हमने दिखाने की कोशिश की। तो हमने डिफरेंट हेरिटेज बिल्डिंग के स्केचेस बनाए और उन स्केचेस को हमने फिर ये कलरफुल जो राउंड्स हैं उसमें डिज़ाइन करके और फिर हमने अपनी पूरी टीम लगाई जिन्होंने लगभग 10 दिन में इसको कंप्लीट किया और उसको उस पूरी टीम को मैंने जो है आके मॉनिटर किया और बाकी काम आपके सामने है जो हमने किया है। पहले भी अमृतसर शहर को इसी तरह से सुंदरीकरण के चलते जब G20 सेमिनार अमृतसर में आया था तब भी खूबसूरत चित्रकारी जो देखने को मिली, पर उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई उस चीज की लेकर, तो कहीं ना कहीं मन में चीज होती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि G20 में जब वो काम हुआ था वो बहुत हैफेजर्डली हुआ था। हैफेजर्डली का मतलब ये है कि जैसे अब सर ने जो काम कराया है उसको जो वॉल है हमारी उसको प्रॉपरली हमने प्रिपेयर किया है। जब तक वो जो हम दीवार जिस पे काम कर रहे हैं जो बेस है उसका, यदि वो बेस बहुत बढ़िया नहीं बना होगा तो वो बहुत सालों तक नहीं टिकेगा। वो काम जो था वो बहुत सरकार चाहती थी कि बहुत जल्दी से कर लिया जाए और जल्दी जल्दी में ईंटों के ऊपर ही वो जो कलर्स के साथ किया गया, लेकिन उसके बाद वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। सेकेंडली जो मेन बात है, जो यहाँ के लोग हैं वो शायद अवेयर नहीं है कि ये जो चित्रकारी है, ये जो इतनी अच्छी कला है, इसको हम मतलब एटलीस्ट खराब ना करें, इसके ऊपर पोस्टर्स ना लगाएं। मुझे बड़ा दुख होता है कि कुछ एक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी पब्लिसिटी के लिए उसके ऊपर पोस्टर लगा देती है। ऐसा बहुत सारा काम शुरू किया गया था, करोड़ों का उसका बजट भी था, लेकिन सिर्फ इसीलिए रोक दिया गया कि लोग यहाँ के उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। सरकार जो है उसको बहुत पैसे चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे लोग लगाने पड़ते हैं। तो शायद सरकार की तो बात की बात है, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको चाहिए, उसमें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो हमारी कला है इसको हम एटलीस्ट, हम विदेशों में जाके देखिए आप, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ आप एक कागज तक नहीं फेंक सकते, लेकिन हमारा शहर जो है कितना गंदा नजर आता है। तो मैं चाहूंगा कि लोगों को एटलीस्ट एक तो सफाई का ध्यान रखें और एक इन चित्रों को एटलीस्ट मेंटेन करने के लिए बस इतना करें कि इसको गंदा ना करें। जो लोग हैं अमृतसर सिटी के, क्योंकि हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सेनानी जो यहाँ पर अमृतसर सिटी में आते हैं, सचखंड श्री मंदिर साहिब में नतमस्तक होते हैं, अटारी वाघा बॉर्डर है वहाँ जाते हैं, जलियांवाला बाग है, तो कहीं ना कहीं क्या मैसेज पे भी एक अलग जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो जिस तरह से जो हमारा अमृतसर के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं अमृतसर के लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये हम सब अमृतसर वासियों का कर्तव्य है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी इमेज लेके जाएं। मुझे बड़ा कई बार दुख होता है कि अमृतसर में जो बाहर से सैलानी आते हैं उनको मुंह ढांकना पड़ता है, वो वहां से गुजर नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट हम शहर को इतना खूबसूरत कर दें कि हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम हो कि उस शहर में हम जाएं तो वो कितना अच्छा है। सर एक बार फिर हम आपके पास आए हैं। सर जिस तरह से श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट, गुरुओं के नाम से एयरपोर्ट है, और जो अंदर के देश है सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब का अंदर मॉडल भी है, तो गुरबानी का पाठ भी अंदर चलता है, तो कभी कोई यात्री ऐसा हो जिसने आप तक अप्रोच की हो कि इसमें कुछ और नया कुछ हो सकता हो, कोई किसी ने सुझाव अलग से राय दी हो? देखिए, गुरु हरमंदिर साहिब की जो रिप्लिका और जो लगा हुआ है अंदर, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और आदमी जब वहाँ पे बैठता है, कई बार वेटिंग है, आपकी फ्लाइट डिले है, तो वो बैठ के वो पाठ सुनते रहते हैं, उनको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, उनके भगवान में आस्था बढ़ती है, उनकी चिंताएं कम होती हैं। तो अपने आप में एक वो थेरेपी है, वो हीलिंग है, और उससे पैसेंजर बहुत खुश होते हैं। और उनको, मुझे नहीं लगता कि कोई उससे कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट की उनको लगती है, बट हाँ, हम खुद ही इस बारे में कई बार हमने अपने साथियों से भी डिस्कस किया कि हम इसको कैसे और फर्दर खूबसूरत बना सकते हैं। हमने उसमें फर्दर फ्लावर पोट्स का भी प्रोविजन हम कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु रामदास जी की जो मूर्ति लगी हुई है वॉल के ऊपर अंदर एंट्री करते ही टर्मिनल बिल्डिंग में, उसके लिए भी हमने SGPC से भी रिक्वेस्ट किया था कि वहाँ पे भी अपना कुछ, जो उनके आर्किटेक्ट हैं वो कुछ ऐसा सजेशन दें, कुछ अपना जो उनकी जो एक नॉलेज है, जो पोटेंशियल है, उसको यूज करते हुए हमें कुछ सजेशन दें, जो कि हमारे जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको फील गुड फैक्टर हो, उनको अच्छा लगे, वो खुश हों देख के, और वो एक अच्छी यादों के साथ जो है वो अमृतसर से और अमृतसर एयरपोर्ट से जो है ना वो अच्छी यादों के साथ विदा हो, हम ये चाहते हैं। सर वॉल तैयार हो गई,
कलाकार ने अपनी जो कला थी वो यहाँ पर चित्रों में ला दी। अब इसको मेंटेन करने में जो है उस तरह से किस तरह कैसा इसको मेंटेन किया जाएगा, और क्या ये भी कुछ समय के बाद फिर इसी पे धूल मिट्टी देखने को तो नहीं मिलेगी? नहीं, मैं ये आपको बता दूं कि जैसे अभी दुआ जी ने बताया कि जब कोई आर्ट वर्क करते हैं तो उसके पीछे प्रिपरेटरी वर्क बहुत जरूरी है। तो हमने जो प्रिपरेटरी वर्क किया है वो दुआ साहब की डायरेक्शन से ही किया है। जो उस टाइप का हमने पूरा प्लास्टर उसका निकलवाया, नया प्लास्टर बिल्कुल किया, अच्छे मसाले से किया, बिल्कुल इम्परवियस हो, पानी ना उसमें अंदर जाए। उसके बाद जो पुट्टी वगैरह थी कंप्लीटली जो बेस बनना है, 2-2 3-3 कोट पुट्टी के हुए, उसकी पूरी स्क्रबिंग हुई है, सरफेस अनइवन ना हो। तो ये सारी चीजें डायरेक्शंस में, दुआ जी के डायरेक्शंस में ही की, बिकॉज अल्टीमेटली इन्हीं को उस सरफेस पे काम करना था। तो इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग, इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सरफेस बननी चाहिए थी। फिर जो हमने जो कलर्स यूज किए हैं वो भी वाटर प्रूफ कलर हैं। आप अगर इस पे पानी भी डाल देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, और ये लॉन्ग लास्टिक कलर्स हैं। तो कुल मिला के हमारा जो ये दीवार पे जो हमारे कलाकृति आई है वो बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत सुंदर है। और इन केस अगर फर्दर कुछ रख रखाव की भी रिक्वायरमेंट अगर आएगी टाइम टू टाइम तो हम इसको मेंटेन करेंगे। हाँ सर, इस वॉल के साथ और भी कुछ हो आगे, और कोई वॉल्स होंगी जो जिनको तैयार किया जाएगा? जी, ये लगभग हमारा 475 फीट के आसपास की वॉल है, और अभी हमारा 50% के आसपास काम हुआ है। हम पिछले 2 महीनों से कार्य इस पे कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस हमारा कार्य और जारी रहेगा जब तक हम आगे पूरे अपने जो आगे की जो हमारी वॉल्स हैं उनको हम ब्यूटीफाई और हेरिटेज से परिपूर्ण ना कर लें, और हम उसमें लगातार काम करते रहेंगे। और अभी काम जारी है। आप देखोगे कि इससे पहले भी हमारी जो वॉल, जो बची हुई वॉल है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। तो हम फेजेज में काम कर रहे हैं। एक फेज में हमने बना लिया, उसके बाद दूसरे फेज में जाएंगे, फिर थर्ड फेज में जाएंगे। तो लाइक दिस हम लगभग काफी इसमें काम करने के लिए प्रयासरत हैं। सर, आज की मीटिंग जो है किस पर्पस की? जी, आज हमने आपका स्वागत गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप लोगों का सबका स्वागत है। सभी प्रेस के हमारे साथी, हमारे CSF से, इमिग्रेशन, कस्टम, सभी एयरलाइंस के लोग, हमारे सारे स्टेक होल्डर्स जो एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं, अमृतसर एयरपोर्ट से। और आज का जो इनिशिएटिव्स है ये हमने लगभग 1 मंथ बैक स्टार्ट किया था, बिकॉज यहाँ पे हमारा अमृतसर एयरपोर्ट पे पहले G20 में कुछ काम हुए थे, बट वो सब डिमिनिश हो गए थे, थोड़ा भद्दीवाल हो गई थी सब कुछ। तो हम कोई आर्ट एंड हेरिटेज को लेके हम कुछ सोच रहे थे, काफ़ी हमने डिस्कस किया। हमने वाइस चांसलर जो हमारे ललित कला अकेडमी के थे, सुमित दुआ जी, उनको भी इनवाइट किया, उनसे डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं। एंड ही हैज़ गिवन ए वेरी गुड थीम, एंड अकॉर्डिंगली हमने अभी 475 मीटर लगभग अपनी जो वाल है, कंपाउंड वाल, कार पार्किंग के अपोजिट में, वहाँ पे हमने आर्ट वर्क करवाया, जिसमें हमारा जो आर्ट की जो 2 विधाएं हैं, जिसमें एक विविध आर्ट है और दूसरा हमारा जो भांगड़ा और गिद्दा का जो लोकल कल्चर है, जो हमें एनर्जी एंड सेल्फ बूस्टिंग का जो माहौल क्रिएट करता है, वो हमने उसमें किया। और ये बड़ी नॉमिनल कॉस्ट पे हमने दुआ जी की हेल्प से और अपने हमारे सिविल इंजीनियर्स से हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। और ये एक तरीके से हमारे पंजाब की जो कल्चर है उसको, ये अमृतसर का जो हेरिटेज है, ये उसको शोकेस करता है। आप ये देखें, कोई भी हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी यहाँ आते हैं, डोमेस्टिक पैसेंजर्स भी आते हैं, तो उनको एक फील गुड फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उन सबको देखते हुए हमारा ये था कि जो प्रोमिनेंट हमारी वाल है, सबसे पहले हमने उसको किया। और बहुत ही अच्छी वाल, आप वीडियो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अभी रन कर रही है। बहुत अच्छी वाल जो है वो ये हमारी निकल के अभी आई है और बहुत सुंदर लग रही है। सब लोग इसको प्रेज कर रहे हैं। आर्ट वर्क में भी इसमें ये यूनिक है। अभी आप ये देखेंगे कि आपको अमृतसर या आसपास इस टाइप का जो आर्ट वर्क है वो अभी काफ़ी मेहनत से ये बनाया गया है। थीम पहले हमने इसको वीडियो डेवलप किया, उसमें काफ़ी इमेजी चेंजेस किए गए। और इस यही नहीं है, अभी हम इसके पहले भी कुछ जो वाल है उसको भी हम अभी शुरू कर दिए हैं, उसको भी हम शुरुआत किया है। दूसरे उसके अलावा हम जो हमारे पार्क हैं, पार्क का ब्यूटिफिकेशन भी हम जो कर रहे हैं, ये हमारे संत बाबा कश्मीर सिंह बुरेवाल जी हैं। जब हमने यहाँ अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर एंड में, तो 3rd डे ही हम धामी साहब से मिले थे, हमारे SGPC के, और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप के जो, क्योंकि ऑलरेडी खांडा साहिब और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी, जो हमारे कुछ धार्मिक सिंबल्स भी हैं, तो वो
काफ़ी दिनों से पिछले काफ़ी समय से वो अपडेशन में नहीं आ पाए। अभी उनको रिवाइव करना है, उनको रिन्यू करना है और उनको भी एक बहुत अच्छा लुक जो है वो ऑलरेडी दिया गया है। वो 3D उन्होंने ड्राइंग्स बनाई हैं, पूरा प्रेजेंटेशन बना है और काफ़ी अच्छा ड्राइंग्स आप देखेंगे भी कि जो अपने एक मॉडल भी एक लगा हुआ है वहीं पे पार्क के सामने। और ये इसका जो उद्घाटन था, जो कार्य ये शुरू हुआ है, पहले तो लगभग प्लानिंग स्टेज में हमारा 1 मंथ के आसपास लग गया, बट अभी ये कार्य 4 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये ऑल टुगेदर हम अलग अलग विधाओं पे ये सारा काम हम इंटीग्रेट करेंगे और जो अमृतसर एयरपोर्ट है उसके लुक को इम्प्रूव करने की हम काफ़ी प्रयासरत हैं। सभी के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, मेरी अपनी टीम के सहयोग से, पूरे हमारे अमृतसर एयरपोर्ट में जितनी एयरलाइंस हैं, जितने आप लोग प्रेस के लोग हैं, सभी से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के विचार ऑलवेज आमंत्रित हैं और हम सतत प्रयास करते रहेंगे ब्यूटिफिकेशन बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है कि आपने अच्छी शुरुआत की है और पंजाबी कल्चर को प्रमोट भी किया है, गिद्दे की, बगले की फोटो। लेकिन इसके साथ जब भी हम एयरपोर्ट आते हैं तो एक सुविधा हमें अनकंफर्टेबल दिखती है बैठने की। जी, जैसे आपने पार्कों की बात की, मुझे लगता है कि बैठने की सुविधा जो है ना, और चलाने आते हैं उनको जो अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अच्छा भी लगे, एयरपोर्ट की लुक और अच्छी दिखे। बैठने की सुविधा आप सिटी साइड की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग के? फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, फैसिलिटीज़ की बात। फैसिलिटीज़ के लिए सर हम काफ़ी, हमारा जो फैसिलिटीज़ है पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। अभी हमने जो बैठने की जो बात की थी, हमने चेयर्स इंक्रीज़ की हैं, अपनी नई चेयर्स हैं 700 कितनी चेयर्स हैं हमारी 718 जो पैसेंजर बैगेज ट्रॉली है वो हमने अभी नई जो है वो मंगवाई है। इसके अलावा हम जो कुछ फर्स्ट फ्लोर पे हमारे वाशरूम भी कम है, एक ही सिंगल वाशरूम था, हमने उसको दूसरे वाशरूम का, कल ही मेरे पास एक ड्राइंग अप्रूव, हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया था उसको और हमने प्लानिंग डायरेक्टरेट से उसको अप्रूव करवा लिया। अब इमीडिएटली हम उसका काम शुरू करेंगे और विद इन 1.5 मंथ हम उसको भी तैयार कर देंगे। इसके अलावा हमारा काफ़ी चीज़ें हम एयरपोर्ट में जो कर रहे हैं पैसेंजर की सुविधा के लिए, हमारा जो सिटी साइड का जो लेनिंग सिस्टम है जो पहले, उसको भी हमने ऑलरेडी प्लानिंग डायरेक्टरेट से डिस्कस करके और उसको अप्रूव करवा के हम काम कर रहे हैं। हम पैसेंजर फैसिलिटेशन पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। ऐड कर रहे हैं जो फैसिलिटीज आउटर है ना, जो अराइवल में है, जो वेट करते हैं पैसेंजर्स, जी, उनके लिए भी बैठने के लिए भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। अराइवल में जो बाहर में जो पैसेंजर बैठे हैं कैनोपी के नीचे वेट करते हैं, जो बाहर में लोग, हमने कुछ चेयर्स लगवाई हुई हैं सर वहाँ पे। आप देखेंगे जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उसके आसपास हमने काफ़ी चेयर्स लगवाई हुई है। बाकी अगर रिक्वायरमेंट आती है तो हम फिर और उसको जो है ना एनहांस करने, ऑलरेडी हमने सर कैनोपी नहीं थी यहाँ पे, तो पहले हमने एक कैनोपी अपनी बिल्डिंग के सामने बनवाई है। फिर बाद में ये हुआ कि ये खाली बिल्डिंग के सामने तो है, बट जो पैसेंजर्स पिक एंड ड्रॉप में आ रहा है, पैसेंजर्स जब उसको आपको टैक्सी में बैठ रहा है तो उसको धूप लग रही है, उसको बारिश का से इफेक्ट हो रहा है, तो हमने वो कैनोपी को सेकंड फेज में वहाँ तक एक्सटेंड किया सो दैट पैसेंजर्स जो है गाड़ी से उतरते और बैठते हुए भी धूप और बारिश से बच सकें। ये हमारा प्रयास रहा है। एक सवाल तो ये सजेशन है जी सर बताएं। वी आर प्रमोटिंग द हेरिटेज कल्चर। जी पर अमृतसर इज नोन बाय रिलीजियस टूरिज्म। ओके। हमने ये जो डेकोरेशन की है इसमें सिख रिलीजन से जो रिलेटेड है वो आपने फोटोग्राफ कुछ लगवा देते हैं जी। और पंजाब जो है इज नोन बाय अपना खालसा राज, महाराजा रणजीत सिंह जैसे शेरे पंजाब है, उनसे रिलेटेड अगर लगती तो वो मेरे को लगता था कि वो टूरिस्ट को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह की जो पोर्ट्रेट है इसकी डिपिक्शन जरूर होनी चाहिए थी साइड वॉल पे। सर हमने अगर अपनी हुई तो आप जो वेटिंग हॉल है वहाँ पे बनवा सकते हो। वैसे महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू की फोटोग्राफ ऑलरेडी बनाई गई है और हेरिटेज से रिलेटेड और भी जो बिल्डिंग्स हैं हमारी, जैसे बाबा टल है या और भी जितनी हेरिटेज बिल्डिंग है उनके स्केचेस भी। रिलीजन रिलेटेड जिਵੇਂ सिख गुरुआ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲਗਾਓ। एक्चुअली सिख गुरुओं की मैंने नहीं लगता कि सानू डिपिक्ट करनी चाहिए, बट बेशक ना करो, लेकिन जिस तरह ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਾਂ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट बिल्कुल शांति का। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ सर, जो हमारा पार्क में जो हमारा डेवलपमेंट होगा उसमें हम खांडा साहिब हमारे जो है ना सिख रिलीजन के जो हमारे सिंबॉलिक हैं उसको हम डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा फ्लावर लुक, पूरी ग्रीनरी
और उसको बहुत ही अच्छा वो बन के आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी पूरा टोटल अपनी सिख रिलीजियस की जो हमारी कल्चर है वो आपको थीम उसमें दिखेगी। उसके अलावा जो हमारे गुरु रामदास जी हैं जिनके नाम पे हमारा एयरपोर्ट है, जैसी बिल्डिंग में आप एंट्री करते हैं डिपार्चर में तो वॉल पे है, उसको भी हम ब्यूटीफाई कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने SGPC के भी हमारे जो आए हुए थे जब हमने पार्क का जो काम शुरू किया था, जो बाबा अपने बुरे वाले हैं, तो उनसे भी हमने ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि ये हमारा एक रिलीजियस कल्चर है, सब लोग इतनी आस्था और इतनी श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं वहाँ पे, तो उसको फर्दर ब्यूटीफाई करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारा जो गोल्डन टेम्पल का रिप्लिका हमारे डिपार्चर में रखा हुआ है उसको भी हम फर्दर ब्यूटीफाई कर रहे हैं। तो हम उस पे भी, उस कल्चर पे भी काम कर रहे हैं उस पर भी सर हम। वी विल टेक केयर फॉर इन फ्यूचर आल्सो। इन आर्टिस्ट की सेवाएं ली है जी हमने, हाँ जी, इसमें हमारे तो जो वाइस चांसलर हैं ललित कला अकेडमी के दुआ साहब हैं, अपने जो सुमित दुआ जी, हमने तो इन्होंने ही हमको पूरा इस मामले में सपोर्ट किया, पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट इनकी है, पूरा आर्ट वर्क इनका है। सबसे पहले इन्होंने पूरा बुकलेट बनाया है और कंप्यूटर पे हमको उसको दिखाया था हमने, काफ़ी इनफैक्ट इन्हीं का पूरा सजेशंस है इसमें, और पूरी जो मेहनत है वो इनकी मेहनत है इसमें। हाँ जी, हाँ उन्होंने वो दूसरा है, वो हमारा पार्क डेवलपमेंट है सर। उन्होंने अपने काफ़ी एक तरीके से पूरा होमवर्क किया है। उन्होंने अपना आर्किटेक्ट को भी अपॉइंट किया था, आर्किटेक्ट ने पूरा ड्राइंग डेवलप किया, काफ़ी उस पर थीम पे डिस्कशन हुआ। उनके इंजीनियर्स जो SGPC के जो इंजीनियर्स थे उन लोगों ने भी डिस्कस किया, और वो काफ़ी मंथन के बाद में एक फाइनल ड्राइंग हमने फाइनल की है दोनों ने मिलकर, और वो उस पर ऑलरेडी काम 4 फरवरी को शुरू हो गया है सर। प्रोजेक्ट पर लागत कितनी? सर वो चूंकि SGPC ही उसको कर रही है तो वो नहीं, उस वाले को जो पार्क के डेवलपमेंट को, तो वो तो करोड़ों रुपए के ऊपर जाएगी। बट इसमें हमारा जो है एक्सपेंडिचर लगभग काफ़ी कम एक्सपेंडिचर हुआ। हमने जब किसी आर्टिस्ट को बुलाए थे बाकी लोगों को, तो उन्होंने तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमको बड़े 10-12 लाख रुपए बता दिए थे। बट सौजन्य से दुआ जी के इन्होंने अपने आर्टिस्ट को लेकर आए और एक नॉमिनल हमने उनकी फीस दी है, तो हार्डली 70-80 हज़ार रुपये तो दुआ जी साहब को दिए होंगे। बाकी तो हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी से हमने सब कलर वगैरह देना, सब पूरी उसकी POP तैयार करनी, पहले प्लास्टर पूरा छिलवा के उसको प्लास्टर कराया, प्लास्टर कराने के बाद उसकी POP वगैरह कराई, वो इन हाउस हमने सब करवाया, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा होगा। तो हार्डली इट में भी अराउंड 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए के आसपास मैक्सिमम लगा होगा, सब बहुत ज़्यादा। बट अदरवाइज अगर इसको आप ओपन मार्केट में जैसे किसी को बुला के करवाते तो ये 15-20 लाख रुपए का काम था। तो अभी हमने इसको काफ़ी इकोनॉमिकल वे में करवाने की कोशिश की, क्योंकि फंड की हमारे पास भी शॉर्टेज होती है, अल्टीमेटली मनी मैटर्स। थैंक यू। अगर आप SGPC को कहें ना जी, वो 10-12 लाख या 10-12 करोड़ भी लगा देंगे यहाँ। जी नहीं, उनका बहुत स्मॉल पॉकेट मनी। नहीं सर, उनका बहुत सहयोग है। और जैसे ही हमने उनको रिक्वेस्ट किया था, हमने इमीडिएटली उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है कंसिडर की, और उसी दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया था सर, नवंबर में ही। वो तो ये था कि उनके ड्राइंग्स बनने में टाइम लग गया आर्किटेक्ट महोदय ने, फिर उनके कुछ इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, उनके आर्किटेक्ट भी परमानेंटली उनके साथ? हाँ, उनके परमानेंट है, उनके इंजीनियर्स भी परमानेंट उनके साथ है सर। एवरीबडी हैज कम हियर ऑन 4th। काम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे? जी, अनलिमिटेड बजट है उनका। नहीं, उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं डिमांड किया सर, हम ये नहीं कहते आप लोगों को। जी, लंगर भी लगाया सर, उस दिन भी लंगर लगाया, बाद में भी लंगर लगता रहता है। वो परमानेंट लंगर भी लगा देंगे? हाँ, जी। इवन देन हमारे भी यहाँ पे एयरपोर्ट में जो गुरुद्वारा साहिब है, उनका भी हमने अभी जब त्याग दिवस था, जो बाल दिवस के रूप में मनाया गया था, तो हमने भी लंगर यहाँ लगाया था। और सुखमणि गुरुद्वारा साहिब से जो है ना पार्ट हमने अरेंज किए थे, यहाँ पे ग्रंथी साहब आए थे, हमारे यहीं डिपार्चर बिल्डिंग में ही हमने रखा था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, सारे हमारे एयरलाइंस के लोग, सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, जितने लोग एयरपोर्ट में सब काम कर रहे हैं, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और बहुत ही मतलब एक तरीके से क्या होता है ना, आत्मशुद्धि और मन शुद्धि का काम किया सब लोगों के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। ये प्रोसेस कंप्लीट है, जितने एरिया में काम हुआ है 500 फीट में, और बाकी हम और आगे काम कर रहे हैं सर। लगभग हमारा उसके पहले वाली वॉल में करेंगे इतना ही, और हमारा काम अभी और होगा सर। तो सो दैट पूरी वॉल जो हमारी जो है वो ब्राइट दिखे और हेरिटेज कल्चर से जो है ना परिपूर्ण दिखे, ये हमारा प्रयास है। मन को अच्छा लगे, आने वाले लोगों को अच्छा लगे। मेंटेनेंस चाहिए बस, आप मेंटेनेंस होगी सर इसकी। हाँ, दूसरे हमारा जो लाइटिंग की भी हमारा प्रॉब्लम थी सर, हम काफ़ी पूरा इस एरिया में, अपने कार पार्किंग एरिया में और आगे गोल चक्कर से लेकर लाइटिंग की प्रॉब्लम है। लाइटिंग कर रहे हैं सर, उसमें और भी लाइटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये तो आप अपने MP को वो वही करवा देगा। आपको पैसे लगाने
करने की जरूरत ही नहीं है। MP साहब को भी बुलाएंगे सर, आवाज चाहिए MP साहब को भी बुलाएंगे सर, वो तो आते ही रहते हैं। लेके अपने यहाँ पे जी जी जी, मेरे सामने पैसे मांगो ना, नहीं नहीं बिल्कुल सर, नहीं कर पाएंगे। हम नहीं नहीं बिल्कुल आपका हमने आपने सजेशन दिया और हमने पकड़ लिया सर। हम तो चाहते हैं ऐसे ऐसे सजेशन आते रहे। फंड काफी है सर। जी जी अनलिमिटेड हाँ, सांसद निधि का भी फंड रहता है। 4-5 करोड़ लगाना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। जी 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 नहीं सरकार के पैसे हैं, लोगों के लिए हैं, लोगों को भी लगाने हैं। जी जी, वो लोकल MP है और उनका सहयोग और उनका जो हमें आइडिया या एक तरीके उनके सुझाव वो हमें मिलते रहते हैं सर टाइम टू टाइम, और हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। मुझे जानकारी नहीं है, गोल्डन टेम्पल मॉडल भी लगे हुए हैं? जी जी, अंदर लगे हुए हैं सर, हाँ अंदर लगे हुए हैं सर, अराइवल डिपार्चर बिल्डिंग में लगा हुआ है, बाहर नहीं सर, अंदर में, बाहर तो ठीक नहीं लगता। एंट्रेंस पे जब हम बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं ना सर, और जब हम एज ए टिकट लेके जब हम जा रहे हैं सर, तो चेक इन काउंटर पे जाने से पहले ही हमारा पूरा एक हॉल है सर, हॉल में लगे हैं बड़े, और वहाँ पे हमारा गुरु पाठ जो गुरुवाणी का पाठ है वो भी चलता रहता है उसमें, बड़ा अच्छा फीलिंग आती है। आप विजिट कराएंगे सर आज आपको, मैडम इनको आज विजिट करा दीजिए साहब लोगों को एक बार वहाँ पे भी, सो दैट दे शुड नो ना कि हाँ। इसके बाद सर हम साइड पे जाएंगे। हाँ उसके बाद अभी साइड पे चलेंगे सर। तो आई थिंक तो कोई किसी का क्वेश्चंस हैं तो बताइएगा सर आप, बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और सब लोगों को सुना, और ये चीज़ जो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग से, हम यही चाहते हैं कि आप भी सहयोग करते रहें, और अच्छा लगेगा सबको, सब मिलजुल के अमृतसर एयरपोर्ट को जितना हम सुधार सकें, जितना उसका ब्यूटिफिकेशन कर सकें, बाहर से आने वाले लोग को जितना अच्छा हम एक गुड फील फैक्टर जो करा सकें, वो हमारा प्रयास है कुल मिला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जिस तरह से अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो अलग ही दृश्य अब जो यहाँ पर आने वाले पैसेंजर हैं, जो टूरिस्ट हैं यहाँ पर आए जो पहुंचेंगे, और जिस तरह से उनको सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की यहाँ पर चित्रकारी जो की गई है वह दिखाई देगी, और जलियांवाला बाग, मॉडल टाउन, दुर्गियाना मंदिर तीर्थ के जो दर्शन जो चित्रकारी के माध्यम से ही उनको दर्शन होंगे, और कहीं ना कहीं इस तरह से जो कलरों की जो कलाकारी है देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आप देखते रहें पंजाब केसरी, मुकेश बावा, अमृतसर एयरपोर्ट।